गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। जय राम जी की ओम शिवारी नमस्कार। आशा करता हूँ ईश्वर कृपा से आप सब परिवार सकुशल होंगे। तो आज हम परम पूज्य देवी माँ द्वारा ध्यानावस्था में जो भगवत प्रार्थना होती थी, आज हम प्रार्थना करेंगे, इसका अध्ययन भी करेंगे, समझेंगे, जानेंगे एक सच्चे भक्त की प्रार्थना कैसी होनी चाहिए, सच्चे भक्त को अपने भगवान से क्या मांगना चाहिए, क्या कामना करनी चाहिए। तो उसका उद्देश्य भी यही है कि प्रार्थना भक्त के जीवन का एक प्रमुख अंग होती है, आधार होती है। अगर हमें प्रार्थना करना ही नहीं आता है, हमें यही नहीं मालूम कि हमें भगवान से मांगना क्या है, मांगना क्या चाहिए, तो हम जीवन का कोई लाभ नहीं उठा पाते, भगवान की कृपा नहीं प्राप्त कर पाते, भगवत प्राप्ति नहीं होती। हम नाशवान मांगते हैं, नश्वर की कामना करते हैं, लेकिन भगवान तो अनश्वर है, अविनाशी है, आनंद स्वरूप है। जो है वही तो देगा, जो है वही तो देगा। वैसे तो उसके हाथ में सब कुछ है, उसके लिए कुछ भी असंभव नहीं है। वो सब कुछ कर सकता है, सबको दे सकता है, सबको संभालता ही, और सबको दिया ही उसे दिया। एक वो न्याय रूप होता है उसका, वो न्याय रूप होता है। हम वैसे कर्म करते हैं तो उस हिसाब से वो फल देता है, फल स्वरूप देता है। संसार की कामना करके कर्म करते हैं तो वो संसार देता है। लेकिन वो अगर उसके दिल की बात समझी जाए तो वो तो अपनी सत्य है, वो सत्य ही देना चाहता है, असत्य नहीं देना चाहता। लेकिन चूंकि हम लोग असत्य की कामना करते हैं तो न्याय रूप में असत्य मिलता है, संसार मिलता है। वैसे तो वो सत्य ही है। कृपा संरक्षण आशीर्वाद, कृपा संरक्षण आशीर्वाद। भगवान ने कहा वाणी में कि मेरे पास तो तीन ही रत्न है, कृपा संरक्षण आशीर्वाद। लेकिन हमसे तो सब संसार ही है, तो उसके लिए कर्म करो, मिलेगा संसार। कर्म प्रधान विश्व रचना का, जो जस करे जो तस पहुँचे। कर्म प्रधान विश्व रचना का, जो जस करे जो तस पहुँचे। और यह वही जो राम रचना का, को कई कर्म बढ़ावे, ये भाग्य। और यह वही जो राम रचना, ये भाग्य हो। यह वही जो राम रचना का, और राम ने जो रचा है आपके भाग्य के अनुसार आपके जीवन में रचा। जैसा आपका भाग्य, उस हिसाब से भगवान ने आपका जीवन रच दिया। और यह वही जो राम रचा। अब उसमें भी तर्क वितर्क क्या करना है? होने में प्रसन्नता, करने में सावधान रहो।
गुरुदेव ने कहा कर देने सावधान, अकर्ता बन के कर कर, निस्वार्थ निष्काम कर्म कर। तो माँ ने जो प्रार्थना की, प्रार्थना संख्या 55, अर्पण भाग 2, अंधकार में प्रकाश बनकर आ जाओ मेरे प्रभु। अंधकार में प्रकाश बनकर आ जाओ, अज्ञान का अंधकार, संघर्षपूर्ण जीवन, सांसारिक जीवन संघर्षपूर्ण है, संघर्ष होता है, स्वाभाविक रूप से संघर्ष होता है, संसार में संघर्ष, जटिलताएं होती हैं स्थिति पर स्थिति, अज्ञान होता है, नहीं समझ में आता क्या सही क्या गलत, क्या निर्णय लें, क्या करें क्या नहीं करें। तो अंधकार में प्रकाश बनकर, यानी ज्ञान का प्रकाश बनकर, अपनी कृपा के रूप में, संरक्षक के रूप में, आशीर्वाद रूप में प्रकाश बनकर आ जाओ प्रभु। आ जाओ प्रभु अपने भक्तों का जीवन बनकर, क्योंकि वे असत और धन के पोषकों के द्वारा सताए जा रहे हैं। भक्त सत्य असत, दैविक, आसुर, संघर्ष होता रहा है, होता रहा है, हो रहा है, होगा, होता रहेगा। ये भगवान का विधान है, ये प्रकृति है, प्रभुमय प्रकृति है, ये हमेशा होगा। दैवी शक्तियाँ भी आएंगी, दैवी वृत्ति के लोग भी होंगे, और आसुरी वृत्ति, आसुरी शक्तियाँ भी आएंगी। युग के हिसाब से कम ज़्यादा होता है। सतयुग में दैवी शक्ति प्रधान रहती थी, प्रबल रहती थी, आसुरी शक्ति उस हिसाब से प्रधान नहीं थी, तामसी वृत्ति की प्रधान नहीं थी। लेकिन एक बात समझ, पॉजिटिव नेगेटिव दोनों ही जब खूब मजबूत होते तभी प्रभाव होता है। जितनी प्रबल सात्विक शक्तियाँ होती, फिर उतनी प्रबल दैवी शक्ति, आसुरी शक्तियाँ भी होती हैं। समय का युग देख लीजिए कितने भयंकर भयंकर असुर था, लेकिन उस हिसाब से सात्विक शक्तियाँ, सत्यवादी हरिश्चंद्र जैसे लोग भी, जिन्होंने अपने पत्नी से जब उसके पुत्र का दाह संस्कार के लिए लेके आई, वो मरघट पे थे, वो सारा कार्यक्रम कराते थे, उसके वो सब थे, कर की व्यवस्था थी, जिस राजा के लिए व्यवस्था थी कर लेना है। तो उनकी पत्नी के पास भी कुछ था नहीं, कहीं किसी सेठ के यहाँ वो झाड़ू पोछा घर का काम करती थी, वो भी महारानी थी किसी समय, और सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र, राजा हरिश्चंद्र महारानी काल चल समय, वो अपने सत्य से नहीं हटे, सत्य नहीं। पत्नी को भी बेचना पड़ा तो बेचा उन्होंने, अपने भोग विलास के लिए नहीं, जो वचन दिया था वचन पूर्ति, वचन पूर्ति। स्वर्ण मुद्राएं किसी को उन्होंने संकल्प लिया था, कम पड़ गई तो शायद राजपाल दे दिया, वो भी कम पड़ गया। अब क्या करें, तो फिर पत्नी को भी उन्होंने त्याग दिया। मुझसे जो मुद्राएं मिली वो यहाँ पे कहीं वो बने जाके वो मरघट पे नाक रहता है, कि होता है वो एग्जैक्ट वर्ड मैं कभी कभी भूल जाता हूँ, अच्छा भूल जाता हूँ, शब्द समय याद नहीं होता, आप उसको समझ लीजिए। तो टैक्स था, तो वो जब खुद को वो समझ गए तो दुख तो बहुत हुआ उनका, लेकिन वो सत्यवादी से सत्यवादी सतयुग था, भावना थी, भावनाओं को धर्म पर उन्होंने हावी नहीं होने दिया। उनका देवी अपनी से कहा, ठीक है मेरा पुत्र है, लेकिन ये व्यवस्था में तो सेवक हूँ, मुझे पालन करना है, इसका टैक्स देना है, कर चुका हूँ, तभी दाह संस्कार होता है। पत्नी ने पति को गालियाँ नहीं दे रही, आप शब्द नहीं बोल रही है, कैसे पत्नी की अपनी वो भी समझ रही है, पति का धर्म को समझ रही है। उसने अपने साड़ी का कहता मेरे पास तो यही, मैं साड़ी पहने हुए, उसका कुछ हिस्सा आप लेना टैक्स के रूप में।
तो उसने अपने साड़ी का कुछ हिस्सा फाड़ के दिया। यही है मेरे। हम आप लोग ऐसा नहीं कर सकते, इतनी सत्यनिष्ठा नहीं है, कलयुग है। इसीलिए कहा कि कलयुग में तो अगर राम का नाम भी लोग पूरी निष्ठा से लेते हैं तो कर जाते हैं, खाली राम नाम जब, क्योंकि अपना वो कैसे वो तपस्या कर पाएगा ना क्या कर पाएगा। तो मानवता, माँ प्रार्थना करती है प्रभु से, मानवता असुरक्षित हो उठी है, त्रस्त मानवता आकुल मन से तुझे पुकार रही है। प्रभु अपने भक्तों का जीवन बनकर आ जाओ। मेरे वो आपके जो भक्त हैं वो असत्य धर्म के पोस्टों द्वारा सताए जा रहे हैं, मानवता असुरक्षित हो उठी है। और देखिए देवी माँ की प्रार्थना, मानवता असुरक्षित हो उठी है और त्रस्त मानवता आकुल मन से तुझे पुकार रही है। एक तेरा विश्वास ही तो तेरे भक्त का सहारा है। माँ प्रभु से कह रही है कि हे प्रभु, तेरा एक विश्वास ही तो तेरे भक्त का सहारा है। जब जब जीवन का संसार में संहार होने लगता है, तू ही तो रक्षा करता है, कौन बचा? तू ही तो रक्षा करता है। जब जीवन में संहार होने लगता है, तू ही तो रक्षा करता है। भीषण नरसंहार देखकर, भीषण नरसंहार, आजकल का वातावरण क्या है आप देख लीजिए, कैसी स्थितियाँ बनी हुई हैं, कैसी स्थितियाँ बनी। हत्या, मर्डर तो अब कोई खबर ही नहीं होती, खबर ही नहीं लगती है। कैसे मार दिया, कितनी क्रूरता के नृशंसता से मारते काटते हैं इंसान को, मनुष्य पशु पक्षी को छोड़ ही दो। कुछ हजार में लोग मार डालते हैं, कुछ 1000 रुपया दीजिए मर्डर करवा लें। 150 को मारने के लिए, खुद को मारने के लिए तैयार हो जाते हैं। विस्फोटक बांध देंगे, उड़ाल भी डालेंगे, खुद को भी मारेंगे। तो जब जब जीवन का संसार में संहार होने लगता है, तू ही तो रक्षा करता है। भीषण नरसंहार देकर दृष्टि तेरी ओर उठ जाती है। भीषण नरसंहार देकर दृष्टि तेरी ओर उठ जाती है। भीषण नरसंहार देकर दृष्टि तेरी ओर उठ जाती है। मन में टूटन और थकन का आभास होने लगता है, आभास होने लगता है। आकुल मन पूछ उठता है प्रभु, आकुल मन पूछ उठता है प्रभु, आकुल मन पूछ उठता है प्रभु, तुझसे सारा ज्ञान पाकर भी, तेरे सारे रूपों को जान कर भी मनुष्य इतना ज्ञानी क्यों? आश्चर्य होता है, आश्चर्य होता है। वो लोग भी मंदिर जाते हैं, मस्जिद जाते हैं, गुरुद्वारे जाते हैं, धार्मिक कार्यक्रम कराते हैं, बड़ी बड़ी बातें करते हैं, इसके लिए कर रहे हैं, इसके आदेश से कर रहे हैं। उसको किसी ने कुछ कह दिया तो उनके हिसाब से गलत कह दिया तो सर तन से जुड़ा, सर तन से जुड़ा।
तो प्रभु तुझसे सारा ज्ञान पाकर भी तेरे सारे रूपों को जानकर भी मनुष्य इतना ज्ञानी क्यों है? मनुष्य इतना ज्ञानी क्यों, इतना साहसी किस तरह हो जाता है कि अमानवीय कृत्य करते नहीं करते, अमानवीय कृत्य करते नहीं करते, अमानवीय कृत्य करते नहीं करते। तूने विश्वास का पाठ पढ़ाया, तूने विश्वास का पाठ पढ़ाया, तूने आस्था का मंत्र दिया, तूने आस्था का मंत्र दिया और तेरा भक्त आज भी तुझे तेरे इसी रूप में पहचान है। तूने विश्वास का, तुमने विश्वास किया, आस्था का मंत्र दिया, तेरा भक्त आज भी तुझे तेरे इसी रूप में पहचान रहा, तेरी निकटता भी पाना चाह रहा, वाणी का अखंड पाठ भी कर रहा और सारे अखंड पाठों के बाद भी विश्वास का अध्याय पढ़ कर भी उस विश्वास के रूप से अनजाना भी है, उस विश्वास के रूप से अनजाना ही है, उस विश्वास के रूप से अनजाना ही, विश्वास के रूप से अनजाना है। वो उस विश्वास के रूप को समझ नहीं पाया, जान नहीं पाया। तो यह वह अभी भी बार बार विश्वास देता, बार बार विश्वास तोड़ता, बार बार विश्वास देता, बार बार विश्वास तोड़ता है। मनुष्य कोई नहीं हुआ तो तुझे भी बार बार विश्वास देता होता। मनुष्य को तो छोड़ दो, मनुष्य को तो छोड़ दो, तुम्हारे मंदिर में आकर भी जो विश्वास देता है, विश्वास भरी बातें करता है, वो भी तोड़ता है, भय नहीं करता। इस अज्ञान की सीमाओं को तोड़कर स्वयं ज्ञान और अंधकार में प्रकाश बनकर आ जाओगे। भगवान से माँ प्रार्थना करती है कि इस अज्ञान की सीमाओं को तोड़कर उन पर कृपा करो, दया करो और स्वयं ज्ञान और अंधकार में प्रकाश बनकर आ जाओ, प्रकाश बनकर आ जाओ उनके जीवन में, मन में। जो भक्ति करना चाहते, भक्ति करना चाहते हैं, भक्ति करना चाहते हैं, लेकिन वो समझ नहीं पा रहे, समझ नहीं पा रहे कि भक्ति कैसे की जाए, क्या किया, कहाँ गड़बड़ी हो रही, गलती हो रही है, लेकिन वो भक्ति करना चाहते हैं। तो ये देवी माँ की प्रार्थना थी। तो जो हमारा इस प्रार्थना सीरीज़ को जो हम चला रहे हैं आपके सामने, इसका एकमात्र उद्देश्य यही है कि हम समझें कि हमें भगवान से क्या मांगना है, कैसे प्रार्थना करना है, क्या कहना है। हम सब वही रटी रटाई प्रार्थनाएं करते हैं जो है संपत्ति दे दो, परिवार दे दो, ये कर दो, वो कर दो। अब उन्होंने किस भाव से वो आरती लिखी, वो लिखने वाले जाने, मैं उनके उस पर कोई संदेह नहीं करता कि उन्होंने गलत सुख संपत्ति, अब वो किस सुख की बात कर रहे हैं, किस संपत्ति की बात कर रहे हैं। हम क्या सुख संपत्ति मान के मांग रहे हैं। सुख संपत्ति आ गई, ऐसा क्या ऐसा है। मैं बहुत ज़्यादा नहीं मेरा वृत्ति बन पाई, मैं उनको गलत नहीं कहता हूँ, मैं बिल्कुल गलत नहीं कहता। वो सब पवित्र है, सब अच्छा है। अगर हमारे समझने में गलती हो सकती, हमारे आपके हम क्या समझ के हम आरती को गाते हैं, कहते हैं, वो हमारे समझ में प्रॉब्लम है, उनमें प्रॉब्लम है, उस आरती में कोई प्रॉब्लम नहीं। जितनी भी आरतियाँ हैं उनमें कोई प्रॉब्लम नहीं, सब पवित्र से भगवान की ओर ले जाने वाले। लेकिन हम जो समझ के करते हैं वो समझ में प्रॉब्लम है। और उनमें धन संपत्ति, सांसारिक संपत्ति, उपलब्धि का भाव लेकर उन आरतियों को गाते हैं, कहते हैं। एक तो मन का भाव जुड़ता भी नहीं, कम ही जुड़ता है। मैं ये तो नहीं कहता किसी का नहीं जुड़ता, लेकिन अधिकांश का नहीं जुड़ता। वो एक फॉर्मेलिटी या एक आदत और एक और उसको लेके हम लोग बोलते हैं, परंपरा बन गई, तो बन गई तो वो आरती हम लोग गाते हैं, लेकिन ना तो पूरी तरह से मन उसमें जुड़ा होता है,
ना वो श्रद्धा पवित्र भाव होता है, और दूसरा संसारी भाव। हम संसारी संपत्ति ये सब चीज़ें मानते। अगर भगवान की कृपा मिल जाएगी, भगवान की दया मिल जाएगी, तो फिर किस चीज़ की कमी रह जाएगी। आप ये तो आध्यात्मिक संपत्ति तो इतनी बड़ी संपत्ति भाग में है, तो वो कोई छीनेगा नहीं। आप आरती करो ना करो भाई, जो आप भाग में कमाई लेकर वो तो आपको मिलेगा ही मिलेगा। आप आरती करो या ना करो, करो अच्छी बात है, करो बहुत अच्छी बात। नहीं करते हो तो करना शुरू कर दो। लेकिन अगर जो नहीं भी करता है, जो नहीं करता, तो अगर भाग में रुपया पैसा लेके आया है तो वो उसे मिलेगा मिलेगा। और आरती करते हो, लेकिन अगर तुम्हारे कुकर्मों के द्वारा, दुष्कर्मों के द्वारा तुमने जो कमाया है पिछले जन्म में, वो परिणाम आपको भोगना होगा होगा होगा, चाहे जितनी आरती कर लो, कुछ भी कर लो। हाँ, मैंने कहा भाव, अगर आपने अगर पवित्र आध्यात्मिक भाव बना लिया, भगवत प्रीत, अगर इसमें जो संपत्ति आपने भगवत कृपा को संपत्ति माना, भगवान के सच्चे आशीर्वाद को अगर संपत्ति माना, भगवत प्रेम को संपत्ति माना, और पूर्ण समर्थ स्वीकार से वो आरती कर रहा हो, वही आरती जो करते आ रहे हो, कर रहे हो, तो जो आपके पिछले जन्म के जो पाप है, दुष्कर्म है या जो सुख है, उनमें आप पद भ्रष्ट नहीं होगे, आप बिगड़ोगे नहीं, आपके कर्म खराब नहीं होंगे, और आप टूटोगे बिखरोगे नहीं। भगवान संभाल लेगा, बहुत अच्छे से संभाल लेगा हमारे आपके सबके जीवन को। ऐसा ज्ञान, ऐसा विवेक हमारे अंदर जागृत हो जाएगा कि बहुत आनंद से हंसते हंसते विपरीत परिस्थितियों में भी, संघर्ष में भी खिल उठेंगे। तो हम प्रेमा की प्रार्थना जो है उसको समझेंगे, जानेंगे। देवा ने कहीं भी अपने लिए कुछ भी नहीं मांगा। आप पूरी, मैं तो 4-5 प्रार्थना का दे चुका हूँ, किसी ने भी देवा ने अपने लिए कुछ नहीं मांगा कि मुझे निरोग कर दो, मेरे बच्चों को, इनको, उनका परिवार था, देवा का परिवार था, उनके पतिदेव भी थे, उनके 2 या 3 मेरे बच्चे भी थे, है बच्चे हैं, और बहुत उनका क्या कहना है, उनका परिवार का क्या कहना है, उसकी तो कोई शब्द नहीं है मेरे पास, उनकी महिमा मंडल है। लेकिन कभी उन्होंने अपने ये नहीं कि मेरे परिवार को सुरक्षा दो, मेरे परिवार को सुरक्षित करो, मुझे रुपया पैसा दो, और मुझे निरोग बनाओ, और मुझे खूब यश और कीर्ति, ये कुछ नहीं। अपने लिए कभी उन्होंने कुछ मांगा नहीं। मांगा से ये मांगा कि मैं कभी भी आपसे दूर ना हूँ, मेरा मन आपके चरणों से कभी हटे नहीं, मैं कभी भी आपके आदेश पालन में, कभी भी मेरे शरीर में शिथिलता ना है, गति में हीनता ना है, मन वचन कर सकूँ, समर्पित रहूँ, आपके आदेश का पालन कर सकूँ। यही सब मांगा, अगर अपने लिए ही मांगा। कुछ अपराध हुए तो उसको क्षमा कर दो, यही देवी माँ ने कहा है। बाकी तो पूरे विश्व की कल्याण की कामना की है। जो भक्त हैं, जो आपके भक्त हैं, जो आपकी ओर आना चाहते हैं, उनकी रक्षा करो, उनके जीवन में आओ, उनको ज्ञान दो, उनको विवेक जागृत करो, यही सब। तो इसका हम आज ये बड़ा हो गया, तो इसका ध्यान रखेंगे, और प्रार्थना, निस्वार्थ निष्काम प्रार्थना, जैसे स्वामी रामकृष्ण परमहंस करते थे।